नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक, वनपाल, बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम 2021 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर भाग संख्या 92 लेके आया हूं। साथियों, आज के इस भाग में राजस्थान सामान्य ज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि अपने आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी को आज के इस वीडियो को लेना है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के रूप में, यानी प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप सभी को लिखना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में और लास्ट में अपना स्कोर भी ज़रूर बताना है कि आपने 25 में से कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए। साथियों, आज के इस क्लास का अपन टारगेट रखते हैं कि 25 में से आपको 20 प्रश्नों के सही आंसर देना है। जो भी भैया और बहनें 20 प्रश्नों के सही आंसर देंगे, बिल्कुल उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ऊंचाई पर बसा है? दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी या फिर उत्तरी पूर्वी? तो साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दक्षिणी पूर्वी जो भाग है साथियों वो ऊंचाई पर बसा हुआ है। आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान का हाड़ौती का पठार है, ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और बांसवाड़ा जिलों में विस्तृत है। ये राजस्थान के कुल स्तरीय भाग का लगभग 9.30% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो ये भी आप फैक्ट ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित कौन सी झील से होता है? साथियों, इसका सही आंसर होगा सांबर झील, ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल आपने भी सांबर झील बताया है, वेरी गुड, काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी है। साथियों, सांबर झील है, यहाँ से सर्वाधिक नमक उत्पादित होता है। ये राजस्थान ही नहीं साथियों, भारत का लगभग 8.70% नमक है वो अकेली सांबर झील उत्पादित करती हैं। तो भारत में भी सर्वाधिक नमक है साथियों सांबर झील से उत्पादित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो नमक है साथियों वो पचपदरा झील बाड़मेर से प्राप्त किया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल, अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान की किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? जैसलमेर, धौलपुर, बांसवाड़ा या फिर बीकानेर? प्राकृतिक गैस साथियों बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो बिल्कुल हो जाएगा जैसलमेर। जिस भी भैया और बहन ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है, बिल्कुल उन सभी का सही आंसर है। जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं। साथियों, जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर के जो एक स्थान है तनोट माता, आपने नाम सुना होगा, तो तनोट गाँव वहाँ पर है ये। और साथ ही घोटारू है, डांडे वाला है और मणियारी है, ये क्षेत्र है साथियों जैसलमेर के हैं। यहाँ पे प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है? बिल्कुल आप सभी का आंसर आना चाहिए प्रश्न संख्या 4 में। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 4 का आप सभी आंसर दीजिएगा। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 21.41% है वो जनसंख्या वृद्धि दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला युग्म है वो कौन सा है? बिल्कुल आप सभी आंसर देने की कोशिश करें, तो इसका सही आंसर होगा झुंझुनू और श्रीगंगानगर। यहाँ पे सबसे कम दशकीय वृद्धि दर हुई थी। साथियों, गंगानगर की बात करें तो गंगानगर में जो दशकीय वृद्धि दर है वो 10% हुई है। और झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में 11.7% हुई है। पाली में तीसरा स्थान लगता है साथियों, पाली में 11.9% हुई है। तो ये भी आप फैक्ट ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 6, वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई है? यानी जो महिला हैं उनकी साक्षरता में सबसे बेस्ट जिला है वो कौन सा है, यानी सबसे ऊपरी जिला कौन सा है? साथियों, कोटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। जिस भी भैया और बहन ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है बिल्कुल सही आंसर है। कई सारे हमारे विद्यार्थी हैं जो कि कोटा से जुड़े हुए हैं, तो उनको पता होगा। साथियों, कोटा का जो साक्षरता है महिला साक्षरता वो है 65.9%। ये भी आप ध्यान रखेंगे, लगभग 66% हैं। दूसरा स्थान है साथियों वो जयपुर का लगता है 66% और तीसरा लगता है झुंझुनू का 61%।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? बिल्कुल आपको बताना है मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। इसके अंतर्गत साथियों मैं बताऊंगा अभी आपको। तो बीकानेर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। मथेरन है साथियों, ये बीकानेर जिले की प्रसिद्ध लोक कला है और इसके द्वारा जो बीकानेर में जो धार्मिक स्थल हैं और साथ ही पौराणिक कथाएं हैं उस पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं और साथ ही गणगौर, ईसर और तोरण आदि बनाने और रंगने का कार्य किया जाता है मथेरन के अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? बिल्कुल 13 ताली नृत्य है, ये कौन से लोक देवता को समर्पित हैं? मेरे सभी भैया और बहनें इसका आंसर देंगे। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा सही आंसर, लोक देवता रामदेव जी। लोक देवता रामदेव जी को समर्पित है साथियों 13 ताली नृत्य, जो कि एक कामड़िया पंथ है उनके द्वारा या फिर कामड़ी एक जाति है उनके द्वारा ये किया जाता है। तो साथियों काफ़ी लोकप्रिय ये नृत्य है 13 ताली नृत्य। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? बिल्कुल आपको बताना है रामसा पीर के नाम से जो प्रसिद्ध संत है उसका सही नाम क्या है। साथियों बाबा रामदेव जी आपने सही आंसर चॉइस किया है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। रामसा पीर है वो बाबा रामदेव जी को कहा जाता है। इनका मंदिर है साथियों रुणीसा जैसलमेर में स्थित है और इनका जन्म है ओंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। इन्हें रुणीसारा धनी के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 10 की ओर। नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय हैं? बिल्कुल नौटंकी और रामलीला साथियों राजस्थान के जो पूर्वी ज़िले हैं वहाँ पे, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर, पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान के जो ज़िले हैं ना अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली, इन ज़िलों से हमारे कई सारे विद्यार्थी भी हैं तो उनको पता होगा नौटंकी और रामलीला जो है इनके ज़िले की प्रसिद्ध है और काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। साथियों ये त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, बाबू महाराज का मेला किस ज़िले में भरता है? बिल्कुल आप सभी आंसर देने की कोशिश करें। बाबू महाराज का मेला किस ज़िले में भरता है? साथियों धौलपुर ज़िले में भरता है। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। धौलपुर ज़िले का जो बाड़ी क्षेत्र है साथियों वहाँ पे ये बाबू महाराज का मेला भरता है, जो कि भाद्रपद शुक्ला एकादशी को भरता है। ये भी आप फैक्ट ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, साथियों अभी तक मैंने आपको लाइक करने का नहीं बोला है तो बिल्कुल आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं इतनी सारी आपके लिए मेहनत करता हूं साथियों, समय नहीं मिल रहा है मेरे को बिल्कुल भी, फिर भी मैं आपके लिए समय निकाल रहा हूं तो बिल्कुल आपका लाइक तो बनता है। तगड़ी कहाँ पर पहनी जाती है? बताइएगा 12वें प्रश्न का आंसर। तगड़ी है ये एक वस्त्र है साथियों जो कि कहाँ पहना जाता है? साथियों ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। तगड़ी नाम का जो वस्त्र है ये कमर में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, मेवाड़ी के मगरा क्षेत्र में भीलों के कालाजी हैं वो कौन हैं? बिल्कुल आप सभी का आंसर आना चाहिए। साथियों धुलेव नाम का एक स्थान है जहाँ पे इनका मंदिर है, तो बिल्कुल हो जाएगा उपयुक्त सभी इसका सही आंसर। केसरिया नाथ जी, ऋषभदेव जी और आदिनाथ जी। साथियों ये तीनों ही एक ही देवता है जो कि भीलों के कालाजी के नाम से जाने जाते हैं। साथियों क्यों कहा जाता है इन्हें, बिल्कुल इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। धुलेर नाम का स्थान है, यहाँ पे आदिनाथ जी यानी ऋषभदेव जी का मंदिर स्थित है। साथियों इस मंदिर में संसार में सर्वाधिक केसर चढ़ाने के कारण ये केसरिया नाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल केसरिया नाथ जी क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक केसर चढ़ाई जाती है। ऋषभदेव जी के मंदिर में मूर्ति है वो काले पत्थर की है, अतः ये कालाजी मंदिर भी कहलाता है, तो इसलिए इन्हें कालाजी मंदिर भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 14, मयूर ध्वजगढ़ किस किले को कहते हैं? बिल्कुल आंसर दीजिएगा। मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग है वो किस दुर्ग को कहते हैं? साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग है जो कि जोधपुर में स्थित है, इसको मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। साथियों
ये हैं जोधपुर ज़िले में स्थित है और इस दुर्ग का निर्माण है राव जोधा ने करवाया था। यहाँ पे माता चामुंडा का मंदिर भी स्थित है, जो कि सीढ़िया टूक जो पहाड़ी है वहाँ पर बना हुआ है। प्रश्न संख्या 15 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। सुंदा माता पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? साथियों, ये अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है और जालौर जिले की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो साथियों, इसकी ऊंचाई है वो है 1220 मीटर। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, सुंदा माता पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई है 1220 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। और ये जालौर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यहाँ पे माता चामुंडा का मंदिर स्थित है और यहाँ पे राजस्थान का पहला रोपवे भी बनाया गया था और यहाँ पे राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य भी बनाया गया है। देवीकुंड सागर की सत्रिया कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल 16 का आंसर दीजिएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, बीकानेर जिले में स्थित है। यहाँ पे जो बीकानेर राजघराने है उनका निसी शमशान घाट भी है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। देवकुंड सागर की सत्रिया है साथियों, ये बीकानेर जिले में स्थित है, लगभग बीकानेर से 5 मील दूर पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर है वो विख्यात है? मूर्ति कला के लिए ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर, बिल्कुल जयपुर। साथियों, जयपुर है ये मूर्ति कला के लिए विख्यात हैं। कौन सा शहर है? जयपुर शहर। और साथियों, जयपुर जो शैली है इसका जो स्वर्ण काल है वो सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल का माना जाता है। तो बिल्कुल ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि अचलदास खीसरी वचनी का से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? साथियों, गागरोन झालावाड़ का इतिहास। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। असलदास खीसरी जो वचने का है, यहाँ से झालावाड़ का इतिहास है वो अपन को जानने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झालावाड़ के जो गागरोन है ना, वहाँ का हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? बिल्कुल मेरे सभी भैया और बहनें इसका आंसर देंगे। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन हैं? साथियों, इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंबोर पर अभियान भेजा था, जो कि 1299 से लेकर 1301 के बीच में, तो उनकी जानकारी यहाँ पे मिलती है किसमें? हमीर महाकाव्य में। तो साथियों, इनके जो रचनाकार हैं वो हैं नयन चंद्र सूरी। तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। जिस भी भैया और बहन ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है, बिल्कुल उन सभी का सही आंसर है। चलिएगा अगला प्रश्न, झुंझुनू के संस्थापक कौन थे? इजी सा प्रश्न है। यहाँ पे थोड़े से दो अलग अलग अपन को जानकारियाँ मिलती हैं झुंझुनू के संस्थापक के रूप में। तो अपने ऑप्शन में है मोहम्मद खां, तो मोहम्मद खां को भी झुंझुनू का संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। बाकी अपन को कई जगह पे ये भी देखने को मिलेगा कि झुंझा नामक जो जाट है उन्होंने झुंझुनू शहर बसाया था। तो बिल्कुल दो अलग अलग फैक्ट मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि सूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बिल्कुल आंसर दीजिएगा, सूलिया जलप्रपात। तो इसका सही आंसर होगा सूलिया जलप्रपात है साथियों, ये चंबल नदी पे बनाया गया है। ऑप्शन नंबर अपना 4 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। सूलिया जलप्रपात है साथियों, चंबल नदी पे बना हुआ है। चंबल नदी को चरमवती भी कहते हैं, कामधेनु भी कहते हैं राजस्थान की, और सदावाहिनी नदी भी कहते हैं। राजस्थान का जो दूसरा जलप्रपात है साथियों वो मैनाल भीलवाड़ा में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। पहला है ये सूलिया जलप्रपात है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। साथियों, 1962 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जिसमें से 1200 वर्ग किलोमीटर है वो बाड़मेर में भी है इसका क्षेत्र, और जैसलमेर में है 1962 वर्ग किलोमीटर। और टोटल इसकी जो क्षेत्रफल है साथियों वो है 3162 वर्ग किलोमीटर, जो कि 1981 में बना था। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। डेट का पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखेंगे 8 मई 1981 को जैसलमेर में इसको बनाया गया था, जिसका जैसलमेर में क्षेत्रफल 1962 वर्ग किलोमीटर है और बाड़मेर में 1200 वर्ग किलोमीटर है। और तो टोटल इसका जो क्षेत्रफल है साथियों वो 3162 वर्ग किलोमीटर है, ये भी आप फैक्ट ध्यान रखेंगे, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान भी है। इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? बिल्कुल
सबसे ज़्यादा इसबगोल विश्व का लगभग 40% वो जिला है इसबगोल उत्पादक करता है, तो बिल्कुल हो जाएगा मारो जबरू जालोर। तो बिल्कुल जालोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। जालोर में सर्वाधिक इसबगोल उत्पादित होता है, जो कि विश्व का 40% अकेला जालोर उत्पादित करता है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र साथियों जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका सही रहेगा 4 करेक्ट आंसर, जोड़बीड़ बीकानेर। भारत में जो सर्वाधिक ऊंट है साथियों वो राजस्थान में पाए जाते हैं या फिर राजस्थान में मिलते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट है साथियों बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ आदि जिलों में पाए जाते हैं। और ऊंट महोत्सव है साथियों ये बीकानेर में आयोजित किया जाता है। चलिएगा बिल्कुल करंट अफेयर्स का प्रश्न है और न्यू प्रश्न है साथियों, ये अपने एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर अगर आपको पता हो तो ज़रूर दीजिएगा। भारत का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? हाल ही में इसकी घोषणा हुई है, अभी 2-3 दिन पहले ही। तो बिल्कुल इसका आंसर दीजिएगा आप सभी। भारत का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? साथियों ये बाड़मेर में बनाया जाएगा। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कहाँ पे बनाया जाएगा? बाड़मेर में बनाया जाएगा। इसके लिए जो कृषि मंत्रालय है उन्होंने 100 बीघा ज़मीन को चिन्हित करने का भी 100 एकड़ ज़मीन को चिन्हित करने का भी अभी प्रस्ताव बाड़मेर में भेजा है। और बहुत जल्द ज़मीन वहाँ पे खरीदी जाएगी। फिर उसके बाद में ये पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा, जो कि बाड़मेर में बनाया जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। साथियों आज का ये वीडियो आपको लिए कैसा लगा ज़रूर आप बताइएगा। वीडियो के बारे में कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपने 25 में से कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी तैयारी यूं ही जारी रखिएगा। सफलता साथियों किसी एक दिन की तैयारी में नहीं मिलती है, सफलता के लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है और वही प्रयास आपको भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।